बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से कुरैशी कबाब बन रहे हैं, जिनको मैंने कोयलों पे नहीं सेका बल्कि पैन में बनाया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है इसकी, तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से ये बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बन के तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो कीमा ले लिया है। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और उसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। कीमे को बिल्कुल बारीक होना चाहिए इस तरीके से। तो आइए अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। तो लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर इसमें लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। चाट मसाला लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं रेड और ग्रीन मिलाकर, और इनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 से 3 अदद मैंने लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटी सी प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1 लेमन का जूस जाएगा। लहसुन पेस्ट जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अदरक पेस्ट जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। और आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। अब इन तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो सारे मसालों को कीमे के साथ हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब जिस बाउल में मैं कीमा मिक्स कर रही हूँ, उसी बाउल में कीमे को इस तरीके से फैला लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर मैं एक कटोरी रख लूँगी छोटी सी स्टील की, या आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये जला हुआ कोयला मैं रखूँगी इस कटोरी में, और थोड़ा सा मैं घी उस पर डाल दूँगी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। और ढक्कन दे दूँगी इसके ऊपर, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरीके से रहने दूँगी। और धुआं ख़त्म होने से पहले हम ढक्कन को हटा लेंगे, वरना इसके अंदर कीमे के अंदर जो है वो अजीब सी कड़वाहट सी आ जाएगी। तो बस ये देखिए, धुआं भी अंदर ही था तो मैंने कोयला निकाल लिया बाहर। अब कीमे को मैं दोबारा से एक अच्छा सा मिक्स दूँगी इस तरीके से। तो बस अब कीमे के मैं छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से इसको कीमे के आप बॉल बना लें। जिस तरीके से हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरीके से मैं इसके गोल गोल बॉल बना लूँगी इस तरीके से, और इसको एक प्लेट में रखती जाऊँगी। इसी तरीके से सारे कीमे के मैं बॉल बना लूँगी, ताकि हमें कबाब बनाने में आसानी हो। तो ये देखिए, सारे बॉल मैंने तैयार कर लिए हैं कीमे के। तो आइए अब हम कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीख ले ली है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, ताकि जो कबाब है हमारा ईज़िली उतर जाए सीख के ऊपर से। तो ये एक बॉल मैंने पकड़ा और इसको मैंने इस तरीके से सीख पर लगा दिया। ये देखिए, इस तरीके से। और उसके बाद इसको अच्छे से फैलाते हुए मैं बढ़ा लूँगी। जितना बड़ा कबाब आपने बनाना है उस हिसाब से आप इसमें कीमा लगा लें। तो ये देखिए, बहुत ही ईज़िली हमारे कबाब इस तरीके से तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। तो बस अब मैं दोबारा से पानी लगाऊंगी हाथ में थोड़ा सा, और कबाब को सीख के ऊपर से इस तरीके से निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा कुरैशी कबाब तैयार है। और इसमें जो ये देखिए, हम सीख में जब इस कबाब को लगाएंगे तो ईज़िली गल भी जाएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं एक और तैयार करती हूँ।
पानी लगाऊंगी थोड़ा सीख के ऊपर। उसके बाद जो कीमे का हमने बॉल तैयार किया है वो मैं इस तरीके से सीख के ऊपर लगा दूंगी और अच्छे से इसको प्रेस कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से सीख के ऊपर लगाने से हमारे कबाब कितने ईज़िली बन रहे हैं। तो ये देखिए कबाब हमारा रेडी है। अब इसको मैं आराम से पकड़ के उतार लूँगी सीख में से। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए सारे कबाब बन के तैयार हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब मैं ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं एक एक करके कबाब डालूँगी। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक एक करके कबाब डालूँगी और इनको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। इन कबाब को हमने मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ से थोड़े से हो गए। अब इनको हम फ्लिप कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। और आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर गए हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। जैसे जैसे हमारे कबाब फ्राई होते जाएंगे मैं वैसे वैसे इनको निकालती जाऊंगी और दूसरे इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब हमारे बन के तैयार हैं। अब मैं निकाल लूँ इनको सबको बाहर और उसके बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कुरैशी कबाब बन के तैयार हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बन के तैयार होते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बारीक कटे हुए प्याज और ग्रीन चटनी के साथ आप इन कबाबों को सर्व करें। आखिर में इन कबाबों के ऊपर मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालूँगी। बटर डालने से इन कबाबों का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कुरैशी कबाब बन के तैयार हैं। आप इनको गरम गरम पूरी पराठों के साथ सर्व करें या फिर नान और चपातियों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कबाब। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।